इतने वीडियोस पे हमें क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं अपने वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट ना कराऊं तो फिर क्या होगा, क्या ये प्रोग्रेस होगा, स्टेबल रहेगा या धीरे धीरे समय के साथ ठीक भी हो सकता है। यही समझते हैं इस वीडियो में आज। देखो दोस्तों, हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं स्टेजेस ऑफ वेरिकोज वेन्स, जिसमें हमने समझाया है कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन कैसा होता है वेरिकोज वेन्स का। लेकिन चलो ये क्वेश्चन आंसर करने के माध्यम से दोबारा इस पे बात करते हैं। वेरिकोज वेन्स में क्योंकि आपके वाल्व डैमेज्ड है तो दूषित खून उल्टा नीचे आ रहा है वेन्स में, जबकि वो ऊपर जाना चाहिए था फिल्ट्रेशन के लिए और आर्टरीज द्वारा लौटने के लिए। अब क्योंकि ये दूषित खून नीचे आ रहा है, सबसे पहला स्टेप होता है कि वेन्स सूजने लगती है। पहला प्रेजेंटेशन कैसा है? स्पाइडर वेन्स के रूप में, यानी कि मकड़ी के जाले समान वेन्स। आपने कई बार ऑफिसों में देखा होगा कि अगर 10 कलीग्स बैठे हुए हैं तो कई बार इस प्रकार की स्पाइडर वेन्स बहुत लोगों के पैरों में दिखी होगी। दोस्तों, ये ग्रेड 1 वेरिकोज वेन्स का लक्षण है, यानी कि क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी के ग्रेड 1 स्टेज का। अगर ये है तो ये सही टाइम है लाइफस्टाइल चेंज शुरू करने के लिए, जिससे कि ये प्रोग्रेस ना हो। अगर इस स्टेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना लाइफस्टाइल चेंजेस चालू किया, ना कोई और प्रिकॉशन लिया, तो धीरे धीरे यही वेन्स प्रोग्रेस हो सकती है और सूज सकती है और वेरिकोज वेन्स का रूप ले लेती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये मोटी मोटी टॉर्चुअस वेन्स आगे जाके और दिक्कतें बढ़ाएगी। इस स्टेज पे एटलीस्ट लाइफस्टाइल चेंज शुरू कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो। क्या होगा अगर इस स्टेज पे भी नहीं वर्क किया? इस स्टेज पे भी आप ना डॉक्टर से मिले, ना लाइफस्टाइल चेंज शुरू किए, ना स्टॉकिंग्स पहनी, तो थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा स्टेज 3, यानी कि पैरों में, एंकल्स और फुट में सूजन आना शुरू हो जाएगी। स्पेशली जब आप ज़्यादा देर बैठते हो, जैसे कि लॉन्ग ड्राइव या ऑफिस में, या ज़्यादा देर खड़े होते हो, किचन में 3 घंटा खड़े रह के काम करोगे, बाहर आओगे तब तक पैर सूज चुके होंगे। हाँ, रात को सोने के बाद सुबह उतर जाएगी सूजन, लेकिन ये बार बार होता रहेगा जब तक कि वो परमानेंट नहीं बन जाती। स्टेज 4 में क्योंकि ये दूषित खून है जो सूजन कर रहा है, जो प्लाज्मा लीक हो रहा है, ये चमड़ी को ख़राब करने लगेगा और धीरे धीरे चमड़ी काली होना शुरू हो जाएगी, जिसे कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। जिस तरह आप देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा कॉमन गेटर रीजन में होता है, यानी कि एड़ी के ऊपर और घुटने के नीचे। हाइपर पिगमेंटेशन या स्किन ब्लैकनिंग पे भी नहीं कंट्रोल किया तो स्किन रेडिश और इन्फ्लेम्ड बन सकता है, लाइपोडर्माटोसिस। धीरे धीरे चमड़ी सिकुड़ने लगेगी, यानी कि एट्रोफी के ब्लैंके। इस स्टेज तक भी ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर अब भी नहीं कंट्रोल किया, अब भी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो किया, तो फिर घाव बनना शुरू हो सकते हैं, अल्सर्स बनना शुरू हो सकता है और लास्ट स्टेज 6 स्टेज में ये बिल्कुल नॉन हीलिंग हो जाएंगे, यानी कि आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले लो, ये नहीं सूखेंगे, नहीं इम्प्रूव होंगे। तो इतना गंभीर प्रभाव हो सकता है वेरिकोज वेन्स का। ओकेजनली डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी जैसी बीमारियां भी हो सकती है वेरिकोज वेन्स की वजह से। रेयर है बट पॉसिबल है। ये जो नेचुरल प्रोग्रेशन है 6 स्टेजेस का, ये स्टेजेस स्किप भी कर सकता है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट को वेरिकोज वेन्स थे ही नहीं, स्पाइडर वेन्स के बाद सीधा अल्सर बन गया, ऐसा भी हुआ है। तो कोई ये बुक पढ़ के रूल नहीं फॉलो करता कि हमें स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे नेचुरली प्रोग्रेस होना है। इसके अलावा कभी कभी प्रेशर बढ़ने की वजह से वेन्स में ब्लीडिंग शुरू हो सकता है। डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा उस पर दबाव दे, पट्टी करें, ठीक हो जाएगा वो समय के साथ, और एक कंसल्टेंट से इमीडिएटली मिले, एक स्पेशलिस्ट से। एंड लास्टली वेन्स में क्लॉट बन सकता है, फ्लेबाइटिस और डीवीटी भी हो सकता है। जो डीप वेन्स है उनमें भी क्लॉट जम सकता है। और दोस्तों, डीवीटी या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एक गंभीर बीमारी है। अगर क्लॉटिंग हो जाए, एडमिशन, ब्लड थिनर के इंजेक्शंस, कभी कभी एंजियोग्राफी वाले ऑपरेशन यानी कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जिससे ये क्लॉट निकालने की कोशिश की जाती है। तो अगेन ये रेयर है बट पॉसिबल है। तो इसलिए वेरिकोज वेन्स को सही समय पे ट्रीट करना है। हर बार ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन है। हाँ, अगर स्टेज 3, 4, 5, 6 हो गया है तो वीना सील या लेज़र जैसे ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। बट अगर अर्ली स्टेज है 1, 2 और कुछ केसेस में 3 भी, तो फिर सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस काफ़ी होगी। हम लाइफस्टाइल चेंजेस, स्टॉकिंग्स, इस पे बहुत वीडियो बना चुके हैं। पर एक चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा नहीं स्ट्रेस कर सकता कि स्टॉकिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठे, नहाए, स्टॉकिंग्स पहनी, सीधा रात को सोने के पहले आपको स्टॉकिंग्स निकालनी है। स्टॉकिंग्स पहनने में सब लोगों को बहुत चिंता होती है, क्योंकि पहनने में 15 मिनट लगता है, उतारने में 15 मिनट लगता है। क्या ये टाइम को हम कम कर सकते हैं? यस। आज कुछ ऐसे आधुनिक मेथड्स आ गए, ऐसे कुछ एंसिलरी डिवाइसेस आ गए जिनका वन टाइम कॉस्ट ज़रूर है 10-12 हज़ार रुपये, लेकिन एक बार ये यूज़ कर लिया, स्टॉकिंग्स पहनने का काम 30 सेकेंड्स में हो सकता है, 10 से 30 सेकेंड में। अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे स्टॉकिंग्स पहनने का काम बहुत आसान किया जा सकता है 10 सेकंड के अंदर और एकदम सीमलेस, तो एंड स्क्रीन पे ये वीडियो दे रहा हूँ जो हमने सिग्वारिस इंडिया के साथ मिलकर बनाया, जिसमें हमने दिखाया है कैसे स्टॉकिंग्स पहनने का एक्सपीरियंस को सीमलेस कर सकता है। 10 सेकंड के अंदर आप स्टॉकिंग्स पहन सकते हो इन एंसिलरी डिवाइसेस के मदद से। ज़रूर वीडियो वॉच कीजिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।